वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो के कातिल जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। वफाक से फंड्स पर कोई मसला नहीं है, बातचीत चलती रहती है, नैब इंक्वायरी का इल्म नहीं। पीटीआई को चाहिए अपोजिशन का किरदार अदा करे। तरमा के जो कातिल थे उनको किया गया, वो जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने, पूरी पार्टी ने। फंड्स का हमेशा इशू होता है, जो हमारा हिस्सा होता है एनएफसी का, उसमें मसला ये होता है कि वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी कर नहीं सकता है। जब कलेक्शन नहीं करते हैं तो सूबों को जो वादा किया होता है वो कम मिलते हैं। ये बात हमारी चलती रहती है उस सिलसिले में, लेकिन ऐसी कोई ख़ास इशू नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नैब कोई इंक्वायरियाँ कर रही, मेरे इल्म में नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मामला कि अगर जेल से मुंतकिल किया जाए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। आपकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। पीटीआई को चाहिए सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए नून लीग का वफ़द सिंध पहुँच गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था, लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बानी पीटीआई को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो किसी और को दस्तयाब नहीं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते, पीटीआई वाले बात करते हैं या नहीं ये उनका फैसला है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादियों के वोट से ही स्पीकर बना हूँ। खिराज तहसीन पेश करने आए हैं मोहतरमा साहबा को। मकसद यही है कि हमने मुल्क में जमहूरियत को किस तरह मुस्तहकम करना है। एक जो साथ है इस वक्त पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, एक लंबी इनिंग खेलने का इरादा है दोनों जमातों में, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। अदालत अपना काम करती है और जेल मैनुअल जो है, जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए पाकिस्तान की तारीख में, जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली। अखबार में कह देना या मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे, जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। पीटीआई के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन, और अगर अपोजिशन में है हुकूमत, सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। बुरे अल्फाज और बुरे बहराए में जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। कि पाकिस्तान में बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को डी मार्च जारी। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया की सरजमीन से दी गई धमकियों का सख्त नोटिस। डी मार्च ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर जारी किया गया। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज काबिल एतराज जबान इस्तेमाल की। जान से मारने की धमकियां दी गई। दफ्तर खारजा ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पता चला है पीटीआई ऑफिशियल पेज से भी ब्रेडफोर्ड एहतजाज को रीट्वीट किया गया। बरतानवी हुकूमत को डिमार्च दिया, कार्रवाई की तवक्को है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया से कहा है इजहार राय की ऐसी आज़ादी पर शटअप कॉल दे। वज़ीर दाखिला ने बरतानिया से कहा, मुकदमात में मतलूब अफराद को पाकिस्तान के हवाले करें। पता चला है कि ये पीटीआई का जो मेन पेज है उससे भी उसे रीट्वीट किया गया है। बरतानिया की गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने दबाश दिया है, इसकी बैकग्राउंड है, सिंपल क्लिप की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ और पहलवान भी बैठे हैं जो दिन रात जो है वो इतनी बकवास करते हैं। यकीनन जो दबाश दिया गया है उसमें सारी चीज को कवर किया गया होगा। आपके मुल्क में जो है ये किस तरह से आपने लोगों को आज़ादी दी हुई, इज़हार राय की आज़ादी, ये जो मिस यूज हो रहा है, तो इसके ऊपर आप तवज्जो दें और इन लोगों को कम से कम जो है वो शटअप कॉल ही दें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी गए थे और उन्होंने भी कोशिश की थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में भी लाई और उनको कहा कि जिन लोगों को हमारे हवाले करें। बिल आखिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये जो गाली गलोच ब्रिगेड है ये अब अपना बैठा रहा है इसका पीटीआई का। पीटीआई ने तो साफ कह दिया है कि वो तो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और वो अपने ही एजेंडे पे काम करते रहेंगे।
بریڈ فورڈ مظاہرے میں جو ہوا پی ٹی آئی ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. یہ بھی کہا مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے. جب بانی نے کہہ دیا ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے. محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو بھی فیصلہ کریں ہم احترام کریں گے. تحریک انصاف اس قسم کی چیزوں کو نہ پروموٹ کرتی ہے نہ اس قسم کی چیزوں کی کو اون کرتی ہے. اس قسم کی تھریٹس مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے. میرے لیے گور صاحب قابل احترام ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی. میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے 4 تاریخ کی اور باقی بھی ٹویٹس ہیں وہ میرے لیے جو ہے وہ فائنل ریفرنس ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا ان سے بات نہیں ہونی, کوئی مذاکرات نہیں تو نہیں ہو رہے. مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں. اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے. بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. حیران ہوں برطانیہ اپنی سرزمین کیسے استعمال ہونے دے. پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے کہا پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں. برطانیہ سے کھلم کھلا اداروں اور ادارے کے سربراہ کو دھمکی دی گئی ہے. پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قبول نہیں. قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ. فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر لکھا پی ٹی آئی مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنائے. حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان. دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. معاشی تعاون, انفراسٹرکچر, عوامی رابطے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے مہمان صدر کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر دیا گیا. 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان, آپ کے دورے سے نئے سال کے آغاز پر ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان. ایکس پر پیغام میں لکھا شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا. معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی. 2 طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں, امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا. شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے. شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. اہلاً و سہلاً مرحبا. صدر یو اے ای کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر خصوصی استقبالیہ نغمہ جاری کر دیا. نغمے میں مہمان صدر کی پاکستان آمد, استقبال, وزیر اعظم سے گلے ملنے کے مناظر شامل کیے گئے. بچوں کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پھول پیش کرنے کے مناظر بھی نغمے کا حصہ ہیں. نغمے میں دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات, باہمی احترام اور تعاون کے مضبوط رشتے کو اجاگر کیا گیا ہے. عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن شعر و ادب کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بچوں, خواتین, میڈیا اور ڈیجیٹل دور پر بھی سنجیدہ مکالمہ ہوا. ادب کے روایتی رنگوں کے ساتھ جدید موضوعات نے فکری فضا کو متحرک رکھا. مشاعرے میں شعراء کی کہکشاں نظر آئی. جان نواب کی رپورٹ. عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز بھی آرٹس کونسل کراچی کتابوں کی خوشبو اور فکری نشستوں سے مہکتا رہا. اردو ادب پر سیشن ہوئے. فیض احمد فیض کی شخصیت اور شاعری سحر حاصل گفتگو ہوئی. اردو صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتی ہے, وہ بھی یہاں کے بہت زیادہ اویئرنیس حاصل کرتے ہیں. اور ایسی کانفرنس اور ایسے جو اقدام وہ اور مزید ہونے چاہیے. صبح سے اب یہ 22واں سیشن چل رہا ہے تو بہت ہی شاندار ہے. 18ویں کانفرنس ہے اور یہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہونے والی نشست میں وسیم بادامی, وسط اللہ خان, اویس توحید اور دیگر صحافیوں نے سوشل میڈیا کی اہمیت پر روشنی ڈالی. ہمیں سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں کانٹینٹ کریٹ کریں, مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں, اس میں مرچ مسالہ ڈالیں تاکہ وہ سیلیبل بھی ہو. یہ بالکل ڈویبل ہے. بشرا انصاری نے اپنی گفتگو کے ساتھ نغمہ سنا کر مداحوں کو محسوس کیا. خدا دے واسطے جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسطے.
टीवी का सफर के अनवान से नशिस्त में अदाकार यासिर हुसैन, मुनव्वर सईद और दीगर फनकारों ने ड्रामा और फिल्मों के अदवार पर मुकालमे किए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला सुबह धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी है। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे आसिफ खान से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशनगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश का इम्कानात हैं, जबकि 30 दिसंबर को कराची में बारिश के इम्कानात हैं। कराची में बारिश के बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क, रात में सर्द रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। लाहौर और गिरदनवाह में सुबह सवेरे शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का सिलसिला बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध से हद निगाह मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा। इस वक्त शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म अवैस सुल्तान के भाई सुहेब सुल्तान का कहना है आज इंसाफ के लिए SSP ऑफिस आए हैं। मेरा भाई टीचर के शदीद दबाव के बायस खुदकुशी पर मजबूर हुआ। मजीद बता रहे हैं हसन हफीज। सुल्तान जिसने खुदकुशी की, उनके भाई हैं सुहेब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस मकसद के लिए आए हैं SSP ऑपरेशन। हम भी आए बैठे हैं और यूनिवर्सिटी वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा मेन मकसद जो है वो है शफाफ तहकीकात और हमें इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? ये खुदकुशी नहीं, एक्चुअल ये मर्डर था। तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से टीचर्स को इतनी अनलिमिटेड पावर एक्सेस दी गई जिसकी वजह से वो स्टूडेंट के साथ इतना रूड बिहेव कर रहे थे। उनसे अभी किसी ने नहीं रब्ता किया। हमें उम्मीद थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैम मरियम जो है CM पंजाब वो सबसे पहले नोटिस लेंगी, लेकिन अभी इतने दिन गुजरने के बाद भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई उनकी तरफ से नोटिस नहीं लिया गया। तो हमें लगता नहीं है कि वो नोटिस लेंगी। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है किसी से। बहावलपुर के एक ही खानदान के 5 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 5 अफराद को नाहक मारा गया है। मारे जाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान। क्राइम के खात्मे की दावेदार CCD कैसा एक वाकया मंजर आम पर आया है कि बहावलपुर के जो रिहायशी हैं उस घराने के 5 अफराद एक ही घर के जो हैं उनको CCD ने मुबैना मुकाबले में मार दिया, जिसमें 3 सके भाई, एक उनका बहनोई और एक बहनोई का भाई था। इसमें 22 बच्चे यतीम हो गए हैं। हमारा सिर्फ झगड़ा था एक, उन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हारा खानदान खत्म कर देंगे। SHO था सजाद लगारी, उसने भी हमारे साथ हरकत की। CCD ने रेड की। तीनों मेरे बेटे, मेरा दामाद उठाए। फुलरवान SP ने आके बयान दिया है जी, 5 काउंटर कर दिए। कपड़ों शॉपरों में डाल के बहुत ज्यादा उन पे जुल्म किए हुए थे। हमने ऐसे डब्बों में बंद करके
भेज दिया, हमने खुद अपना हाथों से कफन दिया। उन्होंने अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया, कोई इस पे मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिंदगी में पहली दफा पकड़े गए यार, दोबारा वापस नहीं आए मुड़ के। वजीर आले साहब ने तो वो बना दी CCD, वो बनाई है जौन से के किराए के कातिल बना दिए उन्होंने, लोगों की गोदे उजाड़ दी, बच्चियां यतीम हो गए। की दी जा रही है अम्मी को, ये देखे मारा भी है थप्पड़, अगर आपने आवाज उठाई तो आपका जो पीछे रह गया हम मार देंगे। ये CCD नहीं है, ये डकैत है। ये लोग माओ के बच्चे मार रहे पैसे ले लेके। छोटे भाई की तो उम्र अब 18 साल, घर से उठाए हैं, सोने जेवर पैसे सब लूट लिए, कपड़ों तक नहीं छोड़े, और ये डकैतों को मार रहे, ये खुद डकैत है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।